नमस्कार प्यारे बच्चों। आज दीक्षा दीदी फिर से आपके सामने एक नई कहानी लेकर आ गई है। और आप जानते हैं इस कहानी का एक अच्छा सा नाम है। ये कहानी है एक सेठ, एक घोड़े और एक गधे की। तो बच्चों, कहानी कुछ इस प्रकार सी है कि बहुत पहले एक सेठ जी हुआ करते थे। और आप जानते हैं सेठ जी हैं तो उनके पास सब कुछ होगा, बड़ा मकान, बड़ी ज़मीन जायदाद, बड़ा कारोबार, घोड़े, जानवर, सभी कुछ होंगे कारोबार को करने के लिए। उस समय में इस तरह से गाड़ियाँ, ट्रक, मिनी ट्रक नहीं हुआ करते थे सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए। तो सब लोग अपने साथ सवारी के लिए घोड़े का प्रयोग करते थे और बोझा ढोने के लिए गधे और बैलगाड़ी आदि का प्रयोग करते थे। लेकिन जब कहीं ऐसी ऊंची पहाड़ी वहाँ पर जाना पड़ता तो वहाँ बैलगाड़ियाँ भी नहीं चढ़ पाती, वहाँ तो गधा ही सामान, खच्चर और गधा ही सामान ढोता है। तो एक बार सेठ जी ने इस तरह अपने पास एक गधा पाला हुआ था और एक घोड़ा, घोड़े में सवारी करते थे और जहाँ ऊंची जगह पर जाना हो सामान लेके वहाँ गधे को लेके जाया करते थे। तो बच्चों, एक बार क्या हुआ कि सेठ जी को किसी पहाड़ी पर जाना था सामान लेके, है ना। सामान का ऑर्डर आता था कि भाई इतना माल यहाँ पहुँचा दो, तो वो लेके जाना था उनको। तो उन्होंने क्या करा कि अपना सारा सामान गधे की पीठ पर लदवा दिया। ठीक है। तो गधे को तो पूरी आदत ही थी, लेकिन सामान बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। तो अपना घोड़े पर सवार होकर बैठ गए। अब चलने लगे, गधा भी आगे साथ साथ चले, घोड़ा भी चले, टक 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 चलते जाएं और गधा भी गच गच गच। सामान बहुत ज़्यादा है, भारी है। शुरू शुरू में तो गधा खूब तेज तेज चलता गया, लेकिन बोझ इतना ज़्यादा था कि वो थकने लगा। एक जगह सेठ जी आराम करने के लिए बैठे तो गधे ने घोड़े से कहा कि भाई मेरा थोड़ा सा सामान अगर तुम चल लो पहाड़ी पर, तो सेठ जी तुम पर बैठ नहीं रहे हैं तो तुम खाली चल रहे हो, थोड़ा सामान अगर तुम लोगे तो मेरी थोड़ी सहायता हो जाएगी और मेरा बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। घोड़ा बोला, हाँ आया बड़ा, मैं तो सवारी के लिए हूँ, मैं तो सेठ जी को बैठा के ले जाता हूँ। जब सेठ जी पैदल चलते तो मैं खाली जाता हूँ, मैं क्यों तुम्हारा सामान लूँ, मैं तुम्हारी क्यों मदद करूँ, ये तो तुम्हारा काम है, तुम करो, तुम्हारा है, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। तो अब बच्चों, जो गधा था वो बड़ा दुखी हुआ। खैर धीरे धीरे सामान करके चलने लगा। घोड़ा बहुत आगे पहुंच जाता, सेठ जी बहुत आगे पहुंच जाते, लेकिन बोझ की वजह से गधे को चलने में बहुत तकलीफ होती और वो धीरे 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 चढ़ाई चढ़ रहा था। बहुत हिम्मत करके वो चलता जा रहा था, थोड़ा रुक रहा था, थोड़ा चल रहा था, थोड़ा रुक रहा था, थोड़ा चल रहा था। इस तरह करते करते वो करीब आधी चढ़ाई चढ़ चुके। अचानक क्या हुआ कि रास्ते में एक थोड़ा सा गड्ढा आया। छोटा सा गड्ढा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, और गधा बोझ के और थकान की वजह से अपने को संभाल नहीं पाया, उसका पैर उस गड्ढे में पड़ गया, गड्ढे में गिर पड़ा, पैर मुड़ गया और मुड़कर टूट गया। अब गधा बड़े जोर से चिल्लाया बच्चों, बहुत तकलीफ हुई उसको, और सामान इधर उधर बिखर गया, सामान ऐसे लुढ़क गया, गधा नीचे से उठ नहीं सका। सेठ जी ने देखा, गधे की आवाज़ सुनकर पीछे को मुड़े तो देखा कि गधा गिरा पड़ा है। लौट के नीचे आए, देखा वो गधे की तो टांगे टूट गई। अब बेचारा, उन्होंने जिसे इतने समय से पाला है, पोसा है, तो उसको तकलीफ होगी तो सेठ जी को भी तकलीफ ही होता ही है। जब हम कोई चीज़ पालते हैं उसको कुछ दुख होता है तो हमें भी दुख होता है, वो हमारे परिवार के मेंबर जैसा ही हो जाता है ना, परिवार का सदस्य जैसा हो जाता है। तो सेठ जी को बड़ी दुख हुआ, उन्होंने बहुत कोशिश करी गधे को खड़ा करने की, लेकिन गधा तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। अब सेठ जी ने क्या करा, घोड़े को खड़ा किया, घोड़े पर सारा बोझ लाद दिया गधे का। घोड़े को तो बोझ लादने की आदत ही नहीं थी, घोड़ा तो सवारी बिठा के टक 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 चलता था, उस पर सारा बोझ लाद दिया गधे का। और गधे की मरहम पट्टी करने के लिए उसे अपने आदमियों के साथ भेज दिया, बुला करके, कुछ आदमियों को बुला करके उसकी मरहम पट्टी, उसके इलाज के लिए उसे घर भेज दिया। अब घोड़ा चले, कैसे चले, घोड़े को तो इतना भार सहन करने की आदत ही नहीं है, गधा तो रोज ये भार से बोझ होता है। तो बच्चों, घोड़ा धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से, और फिर मालिक के डांट खाए, घोड़ा पड़े, शटाक, क्यों नहीं चल रहा है, हैं? गधा तो इतना रोज ही मेरा ले जाता था और तू नहीं चल रहा है।
अब घोड़ा मन मन में सोचे, हाय मैंने पहले गधे की बात मान ली होती, उसकी मदद करके उसका थोड़ा बोझ कम कर लिया था तो मुझे इतना बोझ नहीं सहन करना पड़ा। थोड़ा बोझ होता तो दोनों मिलजुल कर हम पहुंचा देते, न उसकी टांग टूटती और न मेरा बोझ इतना पड़ता। यह सोचते सोचते बेचारा किसी तरह गिरते पड़ते सामान को आगे जाने लगा, और उसने निश्चय किया कि आगे से वो अपने किसी भी दोस्त की मदद करने से इनकार कभी नहीं करेगा। तो बच्चों कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो आप लोगों ने देखा कि जो हमेशा के साथी होते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, अगर एक दूसरे की मदद न करें तो किस तरह की परेशानियाँ आ जाती हैं। तो जब कोई मदद की गुहार करता है तो हमें मदद के लिए ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी के साथ भी परेशानी आ सकती है और एक दूसरे की मदद करके ही काम को आसानी से किया जा सकता है, सरलता से किया जा सकता है। जो लोग किसी की मदद नहीं करते उन्हें फिर घोड़े की तरह ही बोझा ढोना पड़ता है परेशानियों का, दुखों का। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएंगे। मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का, आपकी बात विचारों का स्वागत करूँगी अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसके विषय में लिख कर मुझे बताएंगे। और बच्चों अगर आपने ये कहानी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहानियों का आनंद ले सकें। और इस कहानी को अपने दोस्तों को ज़रूर सुनाना, तभी तो उन्हें पता लगेगा कि दोस्त आपस में मदद न करें तो क्या होता है और मदद करें तो क्या परिणाम होते हैं। तो बच्चों कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। अब एक नई कहानी लेके मैं जल्दी ही उपस्थित होंगी, और तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, नमस्कार।